बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक वजाहत जारी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रद्द अमल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, लेकिन अब बात उस रद्द अमल से आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से ना निभाने और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मेजर जनरल अहमद शरीफ, जो कि DGISPR हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अब ये मुतालबा और ये एक लेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बात की तरफ भी बड़ा वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुक्तदरा के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें कहां पर खड़ी है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो लगातार मिस कॉल्स दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और 9 मई के दिन एक जानिब PTI को फसादी टोला डिक्लेयर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरले भी करती रही। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और जाहिर बात है, आपको पता है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान में सहाफ़त बड़ी मुश्किल है। मेरी भी एक पटिशन है, इमरान भाई की भी है, अगले हफ्ते वो लग जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो इमरान भाई ने शेर अफजल मरवत के हवाले से भी कुछ बातें की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कुछ और इस मुल्क के जो सियासी मामलात हैं डील और ढील के हवाले से, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जिनके बारे में कहा जाए कि मौलाना साहब इज़ ऑन फायर राइट नाउ, तो फवाद चौधरी जो कि दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका एक्टिव होना। उन्होंने बड़ी अहम तरीन खबर दे दी है कि मौलाना फजलुर रहमान आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं कि करके मैं आपके सामने रखता हूं। इस वीडियो को लाइक भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, लाहौर हाईकोर्ट वाला मामला उसी तरह से जूं का तू है। एक जानिब वकला का एहतजाज और लाहौर हाईकोर्ट बार की सिविल अदालतों की तकसीम के मामले पर आज भी हड़ताल की कॉल है, लेकिन असल इशू ये नहीं है। असल इशू कुछ और है, और वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नाम दिए, इलेक्शन कमीशन उन्हें उनके नोटिफिकेशन जारी ही नहीं कर रहा जो ट्रिब्यूनल्स हैं इलेक्शंस के मामलात पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीटें जो हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये सारी की सारी उड़ जानी है। अब अहम खबर यह है, साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए भेजे 6 मजीद जजेस के नामों के नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा। मामला कुछ गंभीर होता जा रहा है। आज लाहौर हाईकोर्ट ने इस हवाले से अहम हुक्म भी जारी कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस के नाम मांगे। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर के 2 नाम भिजवाए, जिनको इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया। फिर शोर उठा कि 300 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस को 2 जजेस कैसे सुन सकेंगे, अगर सुनेंगे तो कहीं साल लग जाएंगे। फिर अब गुज़श्ता माह अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मजीद जजेस के नाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट के लिए 3 जजेस, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अनवर हुसैन। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के लिए जस्टिस आसिम हफीज, मुल्तान बेंच के लिए जस्टिस राहील कामरान और रावलपिंडी बेंच के लिए जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के नाम शामिल थे। लेकिन आज 10 मई हो चुकी है। इतलात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इन 6 जजेस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया। और अब पहला सवाल तो यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन पिटीशंस के फैसलों को लटकाने का सबब क्यों बन रहा है, और डेट ऑफ फाइलिंग से 180 रोज में कैसे फैसले हो सकेंगे, यह एक अहम नुक्ता है। 8 फरवरी इंतखाबात पर उठने वाले सवालात का जवाब इसी सूरत ही आ सकता है जब इलेक्शन पिटीशंस पर जल्द फैसले हों। लेकिन इस तरह मामले को क्यों लटकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख की बहाली के लिए जल्द लाहौर हाईकोर्ट के भेजे नामों का नोटिफिकेशन तो जारी करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी बायस जो है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में पूरी दुनिया के सामने ला चुका है। उसमें अब कोई दूसरी राय तो पीछे बची नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी मैं आपके सामने रख लूं। एक जानिब तो आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होना है। शेर अफजल मरवत का जो मामला है वो भी, और सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी मुशावरत होनी है। कायमा कमेटियों की सरबराही के लिए अरकान के नामों को भी हतमी शक्ल जो है वो दी जानी है। आरिफ अलवी साहब का भी दोबारा इन एक्शन आने का इस वक्त चांस है, एंड देयर इज अ चांस कि आरिफ अलवी साहब जो है वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडिंग रोल में आए, और चेयरमैन PTI का ओहदा जो है वो भी आरिफ अलवी साहब के पास जा सकता है। मैं इशारे 2 दिन से आपको इस हवाले से दे रहा हूं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस जो हैं इंट्रा पार्टी उन्हें वो मान नहीं रहे, इसलिए इमरान खान साहब को वापस लेना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं। उस हिसाब से भी उसमें बैरिस्टर सैफ या असद उमर का वापसी जो है वो बड़ी ज़रूरी थी, तो उस हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, और ये चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करने के मूड में इमरान
खान साहब नजर आ रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ये मैं आपको बता दूं कि 14 मई भी एक बड़ा अहम तरीन दिन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें 14 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक 5 रुकनी लार्जर बेंच इनकी समाअत भी करेगा। यह भी एक बड़ी अपडेट है और इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जहन नशीन रखिएगा। अब जरा आ जाते हैं जो पाकिस्तान का लेटेस्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर हम पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। एक जानिब जो मिलिट्री है उसका यह मौक़िफ़ है कि कोई बातचीत शरपसंदों से, मास्टरमाइंड्स के साथ नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है, ऑब्वियसली मिलिट्री कहती है कि माफ़ी मांग लें, आके पब्लिक अपॉलोजी कर दें तो फिर हम कंसिडर करेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं आप माफ़ी मांगे, माफ़ी हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। नून लीग ने अब बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि बतौर सियासी जमात भी नून लीग और बतौर विफाकी हुकूमत एज द गवर्नमेंट एंड एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं। ये कौन सी सियासत है और ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस तरह से कही हैं। वहीं दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो अब मोमेंटम गेन करते जा रही है और मुकम्मल तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो अब आप आइंदा आने वाले दिनों, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो बातें कही हैं और ये बिल्कुल कंप्लीटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो पनपता जा रहा है। अब साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने यह बात कही है और खबर इसे समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा बाज़ाब्ता शमूलियत ज़्यादा दूर नहीं। अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन का यह इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। इस इत्तेहाद की तहरीक चलाने की अहलियत का अंदाजा सबको ही है। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी नज़र में तहरीक से पहले राब्ते की ज़रूरत है। तहरीक अगर शुरू हो गई तो इसे ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होगा। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुआशरती हालात ऐसे बन चुके हैं कि तहरीक ख़त्म करना किसी भी क़यादत के बस में नहीं होगा। एंड दिस इज़ रियलिटी। हमारे सोशो पोलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है। सोशल पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो भी आपको पता है कि किस तरह के बन चुके हैं, और इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। और फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी बहुत जल्द तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत, यानी पावर्स यूनाइट हो जाएंगी। और ऑब्वियसली ये किसी मफाद के लिए, कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इत्तेहाद है ही नहीं, और ये भी नहीं है कि इकट्ठे मिलकर हमने कोई इक़्तिदार पर बिराजमान होना या काबिज़ होना है। नुक्ता बड़ा वाज़ेह और बारीक है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है, उसके खिलाफ ये सब कुछ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही वेंट देयर, और उनका केस जो है आपको पता है कि जो इतने केसेस और लिस्टों के अंदर डाला हुआ है, मुझे भी डाला हुआ है जी, और ट्रैवल जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मैंने भी पिटीशन फाइल की है कल और इमरान भाई ने आज की है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं किस तरह के मामलात हैं। तो इमरान भाई ने, जाहिर बात है, साफ़ियों ने उनसे कुछ सवालात वहाँ पर पूछे, तो शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने इस बात का बड़ा वाज़ेह और बड़ा अच्छा उन्होंने इसके ऊपर नैरेटिव, एक तो उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि शेर अफजल मरवत को जिसे कहते हैं ना कि ले दे गया, वो सऊदी अरब वाला बयान था जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। सऊदीया एक पॉलिटिकल रियलिटी है। वहीं दूसरी जानिब ये भी उन्होंने जरूर कहा कि बिल्कुल शेर अफजल मरवत जो है उन्हें क्रेडिट तो जाता है, बट ऑब्वियसली जो वो सौदा बेच रहे थे, पॉलिटिकल सौदा, वो सौदा भी तो अच्छा था, तो इसलिए बिक रहा था। ही वॉज अ गुड सेल्समैन, बट ही इज अ गुड सेल्समैन। ऑब्वियसली अभी भी उन्हें पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ, और इमरान भाई ने मशवरा उन्हें ठीक दिया शेर अफजल मरवत को कि वो अभी खामोश हो जाए। देखिए, जब इस तरह की चीजें चल रही हो तो एक बात जो है वो दूसरी कंट्रोवर्सी को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को, और एक लूप चल जाता है, एक नेवर एंडिंग लूप। तो आई पर्सनली थिंक शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत सी खिदमात की हैं और वो डिजर्व करते हैं इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर मामलात को देखें, और ऑब्वियसली खान साहब की अल्टीमेट डिसीजन है। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 7 मई को जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया उसके हवाले से एक वजाहत जारी है हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये ऑफिशियल बयानिया है, ऑफिशियल स्टांस है, और ये मुक्तदरा के साथ एक 1 स्टेप फॉरवर्ड पीटीआई चली गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। लिखते हैं कि जनरल अहमद शरीफ की 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत, हकारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्जामात से भरपूर थी जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस अमर की मकरूज थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और लग़्व इल्जामात का भरपूर जवाब दे। तहरीक इंसाफ ने यह जिम्मेदारी एहसन और इखलाकियात के दायरे में रहकर अदा की और जवाबी इल्जाम तराशी के बजाय सिर्फ हकाइक की दुरुस्ती की और चंद सवालात किए, जिस पर हम उम्मीद रखते हैं कि इन सवालात का जवाब धमकी के बजाय हकाइक की सूरत में दिया जाएगा।
मजीद लिखते हैं कि यह अमर अफसोसनाक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मजीद लिखते हैं कि यह अमर अफसोसनाक है कि काला फौजी अफसर ने प्रोफेशनल तर्ज अमल अपनाने के बजाय तहरीक इंसाफ की मुखालफत और कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा सियासी जमातों का झूठा और जहरीला बयानिया मनो अपनाया। हम मुतालबा करते हैं कि इस गैर जिम्मेदाराना अमल पर मुतल्लका अहलकारों से महकमाना बाज़पुर्स की जाए। मुतल्लका अहलकार कौन है? जाहिर बात है DGISPR ही सामने थे, देयर वाज ओनली 1%, तो ये मुतालबा उनके हवाले से है। और ये कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि इस अनप्रोफेशनल और एक इर्रिस्पॉन्सिबल, अगर आप में से कहें गैर जिम्मेदाराना अमल, इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट जो है उस पर इनसे जो इंस्टीट्यूशनल बाज़पुर्स है वो भी इदारा करे। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक फौज के तमाम अफसरान और सिपाही हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उनकी कदर करते हैं। तहरीक इंसाफ बतौर जमात पाक अफवाज के तमाम शोहदा की कदर करती है, उन्हें पाक धरती का झूमर मानती है और उनकी किसी किस्म की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में वजाहत करना चाहती है कि हम किसी सूरत अवामी राय आमा की तौहीन और अवामी मैंडेट को हकीर समझने के अमल को नजरअंदाज नहीं करेंगे और भरपूर अंदाज में अवामी रद्द अमल की नुमाइंदगी और जिम्मेदारी जो है वो अदा करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने गुज़श्ता साल 9 मई से लेकर आज तक बदतरीन रियासती फस्तायत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ को अकेला ना छोड़ा। इसलिए हम भी किसी सरकारी मुलाजिम के हाथों पाकिस्तान की अवाम की तौहीन नहीं होने देंगे। यह अमर भी अफसोसनाक है कि DGISPR ने अवामी राय आमा को गलत आदादोशुमार के जरिए झुटलाने की कोशिश की। हम आखिर में इस चीज की वजाहत करते हैं कि मुसलसल महाज आराई पाकिस्तान के मफाद में नहीं और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की सख्त जरूरत है, जिसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को फॉर्म 47 की कठपुतलियों के हवाले करने के बजाय हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाने की आईनी जिम्मेदारी को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना मौक़िफ़ भी दे दिया, अपनी वजाहत भी इदारे के हवाले से रिपीट कर दी, रीइटरेट कर दी, और इसमें जो मैं समझता हूँ बॉटम लाइन है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो नाज़रीन कराम यही है कि उन्होंने महकमाना कार्रवाई जो है उसका मुतालबा कर दिया है कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर है और एक पॉलिटिकल फैक्शन का जो जहरीला बयानिया है उसे मनोवान हमारे खिलाफ दोहराया और अवाम के मैंडेट और वोट की तौहीन की। तो आप समझ जाएं मामलात कितने आगे निकल चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।